अडानी ग्रुप में एलआईसी के शेयर होल्डिंग को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसकी वजह यह थी कि एक रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। इससे एलआईसी को भी तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद एलआईसी ने मार्च तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 4 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। साथ ही ग्रुप की 3 कंपनियों में एलआईसी ने अपना स्टेक कम किया है। जनवरी से लेकर मार्च तक जब अडानी ग्रुप की कंपनियां अर्श से फर्श की तरफ जा रही थीं, तब देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी अडानी एंटरप्राइजेस के रोज करीब 39,000 शेयर खरीद रही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप के करीब 60% स्टेक शेयर धराशायी हो गए, उसके बाद भी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के हजारों शेयर खरीदना एलआईसी का सबसे बड़ा डेयर माना जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को दरकिनार करते हुए एलआईसी ने मार्च तिमाही में अरबपति गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बीती तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की कीमत आधे से भी कम रह गई है, लेकिन एलआईसी ने इसके 3,57,500 शेयर खरीदे। इस तरह अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी मार्च के अंत में 4.25% पहुंच गई है, जबकि दिसंबर के अंत में ये 4.23% थी। इतना ही नहीं, एलआईसी ने मार्च तिमाही के दौरान अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूसरी तरफ कंपनी ने अडानी पोर्ट्स, एसीसी और अंबुजा में अपना स्टेक कम किया है। ताज़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक अडानी पोर्ट्स में एलआईसी की हिस्सेदारी अब 9.12% रह गई है, जबकि दिसंबर के अंत में ये 9.14% थी। जबकि अडानी ट्रांसमिशन में ये 3.65% से बढ़कर 3.68% हो गई है। अडानी ग्रीन में 1.28% से 1.35% और अडानी टोटल गैस में 5.96% से बढ़ाकर 6.02% पहुंचा दी गई है। अंबुजा सीमेंट में एलआईसी ने हिस्सेदारी 6.33% से घटाकर 6.29% और एसीसी में 6.41% से घटाकर 5.13% कर दिया है। जनवरी के अंत में अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी के निवेश की वैल्यू 30,127 करोड़ रुपए थी। इस पर काफी बवाल था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने एसबीआई और एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए मजबूर किया। हालांकि एलआईसी का कहना था कि उसने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है और इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन है। एलआईसी का साथ ही कहना था कि अडानी ग्रुप में उसका कुल एक्सपोजर उसके कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 1% से भी कम है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2.85% तेजी के साथ 18,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था, जो उसके ऑल टाइम हाई 4,189 रुपए से 57% कम है। ऐसे में अडानी के बुरे वक्त में एलआईसी एक बार फिर अडानी के साथ खड़ा है और अडानी के इस गिरते कारोबार में भी एलआईसी ने अपने निवेश को बढ़ा दिया है, जो फिर कई बड़े सवाल खड़े करता है।